गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा हिमाचल का लास्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा रिवर्स के ऊपर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपको पहले बताएंगे कि जो ये हिमाचल इंडिया का मैप आपके सामने रखा है, मैंने ये प्रण ले लिया है कि जब तक आपको पूरा मैप आपके सामने, आपके सोते हुए भी आपको मैप, भारत का मैप नहीं दिखेगा, तब तक मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा। तो मैं आपकी मैपिंग अच्छी करवा के ही रखूंगा और उसकी कैपिटल आपको याद करवा के ही रखूंगा। ठीक है। और हिमाचल का तो मैप ऐसे करवा दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ठीक है। तो जैसे आपको हर रोज की तरह मैं बताता हूँ कि जो हिमाचल की लोकेशन है भारत के मैप में वो नॉर्थ में है। ठीक है। जहाँ पे आपका नाक होता है मतलब वहाँ पे है। तो इसके साथ कितनी यूटीज टच करती है, तो दो करती है, जिसका नाम है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी है लेह, जो कि घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है लेह लद्दाख। तो कईयों के शौक भी होंगे वहाँ पे जाने का, ड्रीम वो भी होगा कि वहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है। और स्टेट स्टेट कितनी है? फोर है। पहली है उत्तराखंड, दूसरी है यूपी, तीसरी है हरियाणा, चौथी है पंजाब। तो चार स्टेट और दो यूटी हिमाचल के साथ टच करती है, सीमा साझा करती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो समुद्री सीमा है, कितनी है, कितनी किलोमीटर है, मैंने कल भी बताया आपको, 7515 या 7516 है। ठीक है। और 9 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, समुद्री सीमा है। ठीक है। तटरेखा, तटरेखीय राज्य जो कि 9 है। पहला, दूसरा, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवां केरला, छठवां, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां और नौवां वेस्ट बंगाल। तो 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि बाउंड्री तटरेखा है इनकी। और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? इसकी। और छोटी मैंने आपको कल भी बोला था कि बताना, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे गोवा भी है। ठीक है। और बहुत ही छोटा सा है। ओके। तो आपको यहाँ से इतना देख लेना है। और मैप में जो बड़ी टफ वाली चीज होती है वो होती है कि सेवन सिस्टर किसको कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो आपके अंदर, आपके दिमाग में पूरा भर जाना चाहिए, और बनाना भी आना चाहिए आपको। मैप भी सिखाऊंगा मैं कैसे बनाते हैं। ठीक है। कि मैप ऐसे सिखाते हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बाद में। ओके। अब बिना प्रैक्टिस से तो कुछ भी नहीं होता है। बट आपको आना चाहिए भारत का मैप, जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस देश में, आपको मैप भी आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का आपको पूरा याद होना चाहिए, 20 राजधानियाँ। ठीक है। कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए। मैं पूछूं आपसे कि मणिपुर की राजधानी है कौन, कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है, मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ओके। और यहाँ पे एक अलग हमारा पड़ोसी देश भी है, भूटान। और यहाँ पे नेपाल है। और यहाँ पे हमारा सिक्किम भी है। ठीक है। और कब बना था? 1975 में। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था आपको पता होना चाहिए। ओके। और यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे श्रीलंका है। आपको पता होना चाहिए कि नियर डियर कौन है आपके। ठीक है। चाहे आपके गांव की बात हो, चाहे आपके देश की बात हो, आपको पता होना चाहिए। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं थोड़ा जल्दी। इसके बाद हम मैप देखेंगे कि हिमाचल का मैप, हिमाचल के मैप में आपको देखना है सबसे पहले कि बाउंड्री देखनी है आपको। ओके। जैसे मैंने आपको कल बताया है कि कल मैंने शिमला की बताई थी, आज मैं आपको सिरमौर की बताऊंगा। ठीक है। और मैंने बताया कि यूपी का सहारनपुर सिरमौर से ही नीचे टच करता है, जिसको सहारनपुर कहते हैं। यूपी है इधर, इधर उत्तराखंड है, और इधर हरियाणा भी है। ओके। यहाँ पे पंजाब है इस साइड को, ये चंडीगढ़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर को सोलन है और इधर को शिमला है। तो दो ही डिस्ट्रिक्टें ऐसी है जो कि सीमा साझा करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ओके। और जो देश की बात आएंगे तो नीचे साउथ में आएगा ये उत्तर प्रदेश, और ऐसे आएगा तो वेस्ट, साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो हरियाणा है, और ईस्ट की बात करेंगे तो उत्तराखंड है, और हम नॉर्थ की बात करेंगे तो शिमला है और सोलन है। ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। मैप भी देख लिया हिमाचल का। नेक्स्ट हमने कल नेशनल पार्क किए थे, रिवाइज करवा देता हूँ कि ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है, 1984 में बना है। यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात रखनी है कि यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया था और कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है। ठीक है। और सेकंड, पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो लाहौल स्पीति में है। कब बना था, 87 में बना था। इंद्र किला खीरगंगा सिमलीवारा, और जो छठा गोपालपुर में बनेगा वो कोई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो 2010 में बने थे तीन, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो रिवाइज इतना ही है, बाकी आप अपने आप करिए रिवाइज इसको, जैसा भी हो। ओके। और आज हम बात करेंगे रिवर्स के ऊपर, जो कि हिमाचल प्रदेश की रिवर है। पहली रिवर हमारी जो आती है सतलुज आती है। और सतलुज हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है, इसकी टोटल लेंथ है 1448 किलोमीटर। और हिमाचल में कितनी बहती है, 320 किलोमीटर। और इसका वैदिक नाम क्या है, स्तुद्री। और इसका संस्कृत नाम क्या है, स्तुद्र। ठीक है, यहाँ पे आपको बिंदी देख रही हो, बिंदी है। ग्रीक नाम क्या है इसका, हेजिड्रस और जाराड्रस। ठीक है। प्रनाउन आप अपने हिसाब से कर दीजिए, स्पेलिंग वैसी ही रहेगी। ठीक है। और एचएस में आया था कि इसका नाम क्या था, तो जुंगती, जो कि एचएस 2021 में आया था, कुठारखंड की सहायक नदी है। ठीक है। और तिब्बत वाले क्या कहते हैं सतलुज को, लोंगचेन खवाक कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, बार बार बता रहा हूं कि लोंगचेन खवाक कहते हैं। खवांग भी बोल सकते हैं आप इसको, ऊपर बिंदी है यहाँ पे। ओके, खवांग कहते हैं। ठीक है। तो एरिया के हिसाब से देखा जाएगा तो ये 30% ये बहती है, मतलब सब सब में देखा जाएगा 30% पे ये बहती है। तो मैं बता दूं कि जो ये हिमाचल प्रदेश में जब एंटर करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है सिपकिला पास के पास। ठीक है, एंटर करती है, मैंने साफ साफ लिखा है। जब ये कल्पा में यहाँ पे आती है, तो कल्पा में इससे कौन कौन सी मिलती है, बसपा रिवर मिलती है, स्पीति रिवर मिलती है, रोपा रिवर मिलती है। आगे चलेंगे हम इसके ऊपर तो यहाँ पे नोगली खड्ड मिलती है। कभी भी आप देखोगे तो इस साइड देखोगे तो आप राइट बैंक है और ये लेफ्ट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, लेफ्ट से और ये राइट है। ठीक है। जो स्वान नदी है, जो कि उन्ना का सौरव भी कहा जाता है, जो कि 16 से निकलती है। ठीक है, ये भी हमारे सतलुज रिवर की जो है सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। तो आपको यहाँ से इतना बात याद रखनी है। नॉर्थ आपको देख लेना है कि राइट टू लेफ्ट कौन सी रिवर है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ, थोड़ा रब कर देता हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए नोट्स बनाने के लिए, आपको विजिबल हो अच्छा। इसकी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, 33 की सहायक नदी है। कशागंगा इसकी गांग इसकी सहायक नदी है। ठीक है। काशगांग इसकी सहायक नदी है। ठीक है। तरिंग इसकी सहायक नदी है। दुलिंग इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां भी आपको याद रखनी चाहिए कि इसकी सहायक नदियां कौन है। आपको मैं बता देता हूँ कि फिर से एक बार बोलता हूँ कि आप प्रनाउन अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो आप इसको तैंती बोलो, बट आपको याद होना चाहिए कि क्या है इसका नाम। ठीक है। तिब्बत वाले क्या कहते हैं इसको, लॉन्ग चेन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने इधर लिखा है, मैंने आपको लॉन्ग चेन खवाग आपको कहते हैं, मतलब ये आपको पता होना ही चाहिए। और जो गारुता वैली में क्या कहते हैं, ये लिखा है मैंने, जैंग जूंग। ठीक है, जैंग जूंग। इसके वो थोड़ा उल्टे ही नाम है, थोड़ा तिब्बती और चाइनीज वाले, तो आपको पता ही है कि थोड़ा दिक्कत तो होती है। और हाँ, अगर आप लेंथ वाइज देखोगे जो कि बहती है छोटी से बड़ी, तो आपको पहली बात बता दूं, सतलुज सबसे बड़ी है, जो कि 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। सेकंड नंबर पे आता है ब्यास नदी, जो कि 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। और जो रावी नदी है 156 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। और चिनाब नदी जो है 120 किलोमीटर। और यमुना नदी जिसका नाम कालिंदी है, जो कि 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। और सबसे छोटी नदी है यमुना नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहती है, जो कि 22 किलोमीटर ये बहती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। यमुना आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं काली नदी के नाम से, कालिंदी, जो कि दिल्ली में बहती है। ओके। और सेकंड हम बात करेंगे कि
ब्यास नदी के ऊपर। मैंने पहले बोला कि सेकंड लार्जेस्ट जो कि फ्लो के हिसाब से जो बहती है तो ब्यास नदी है। वैसे कुल इसका जो किलोमीटर है 460 किलोमीटर बहती है। वैदिक नाम अर्जिकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है और ग्रीक नाम क्या है इसका? हाइपसिस है। और जो डाउट भी है इसका रोडोनिस लिखा है मैंने, ये भी मुझे डाउट है इसके ऊपर, ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, ये मैंने लिखा है ऐसे जानबूझ के। ये मेरे को नेक्स्ट वीडियो में आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए कि इसका नाम क्या है ग्रीक। ठीक है, हाइपासिस इसका नाम है, ग्रीक नाम। और वैदिक नाम अर्जिकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। और मैं बता दूं आपको कि इसकी जब ये मैप मैं बना देता हूँ, फिर से थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ आपको। ब्लैक ले लेता हूँ। पार्वती नदी, पार्वती नदी यहाँ से मतलब कुल्लू से पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? मनतलाई से निकलती है, मनतलाई झील से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे आगे बहगी मान लो मंडी में, मंडी में इससे ऊल नदी मिली राइट बैंक में, राइट साइड से। लेफ्ट साइड से कौन सी है? सुकेती है, तीर्थन है, सेंज है, पार्वती है। ओके, ये मैप है ब्यास रिवर का। ठीक है, पार्वती भी इससे लेफ्ट बैंक में मिलती है। ओके, राइट में ऊल है, अवाह है, लूनी है, बाणगंगा है, गज है, चक्की है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, यहाँ से आपको किलोमीटर याद होना चाहिए और इसकी सहायक नदियाँ याद होनी चाहिए, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में कौन सी रिवर है। हमीरपुर में ब्यास की जो सहायक खड्डे हैं, शुक्र खड्डे है और कुन्हा खड्डे हैं, दो ही खड्डे हैं। विष्णु पुराण के अनुसार बिपाशा को प्लक्ष द्वीप की एक नदी थी, मतलब मानते हैं ऐसे। उल्लेख ऋग्वेद में भी है इस नदी का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी रिवर है जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी नदी है। वो नदी है अपनी ब्यास रिवर। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि पार्श्व मुक्तकारिणी भी इसको कहते हैं, बिपाशा को। इसका मतलब ये भी आ सकता है, आपको कभी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। इसके नाम ज़्यादातर यही नाम आते हैं कि वैदिक और संस्कृत नाम ही आते हैं। मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है कि इसके ग्रीक नाम सबकी बता दिए मैंने, क्योंकि एक बार मैंने देखा था नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम था, नर्स का एग्ज़ाम था, तो उसमें आया हुआ था, तो मैंने उस हिसाब से इसको कर दिया आपके लिए इजी। थर्ड आ गई रावी रिवर। रावी रिवर जो कि 156 किलोमीटर ये बहती है और इसका वैदिक नाम है पुरुषानी और संस्कृत नाम है इरावती और ग्रीक नाम है इसका हाइड्रेस्टर। ठीक है, और रोडोडिस, या ये नाम इसका गलत है वैसे व्यास का, ये इसी का ही नाम है। ठीक है, ग्रीक नाम मैंने बता दिया आपको। तो अलेक्जेंडर क्या बोलते थे इसको? हाइड्रेस्टर और रोडोडिस। ठीक है, रोडोडिस कहते थे। चंबा, चंबा में राउती भी कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो कि मैं बता देता हूँ मैं आपको कि ये कहाँ फ्लो करती है। ठीक है, चिनाब की बात हो रही थी, तो चिनाब ये है, चिनाब यहाँ पे, ये चिनाब है, यहाँ से निकलती है और यहाँ को निकल जाती है बाहर को। ठीक है, और अगर आप रावी की बात करेंगी तो रावी नदी ये है, चंबा में बहती है और इधर निकल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। ओके, और ब्यास रिवर की बात आती है तो यहाँ से चलती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है, और पोंग रिवर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे डैम भी है। ठीक है, ये सतलुज रिवर है इधर की, नॉर्थ में सिर्फ किला में एंटर करती है, इधर इधर से होके जाती है और बिलासपुर और पंजाब में एंटर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आ गई टोंस नदी, यमुना, ये यहाँ आती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, उत्तराखंड से आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मैप भी देख लिया हमने कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन है, और अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र मारेंगे कि रावी नदी कहाँ से निकलती है। मैंने आपको पहले बताया इधर से कि कांगड़ा से निकलती है रावी नदी। ठीक है, और ये है बड़ा बंगाल से निकलती है। ओके, और रावी नदी का मैप मैं आपको बता देता हूँ कि जो बड़ा बंगाल है वहाँ से निकलती है, कांगड़ा से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है?
और एक खीरी चंबा से बाहर निकल जाती है, खीरी खीरी से बाहर निकलती है, ठीक है। और एंटर शाहपुर के प्लेन में एंटर करती है यहाँ पे, ओके, बलूज में एंटर करती है। सियूल, बैरा, साहो, टुंडा, बुदिल इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये कहाँ से हैं, तो मैंने पहले बताया आपको कि ये हमेशा ही राइट साइड होती है और ये लेफ्ट होती है, ठीक है, लेफ्ट बैंक, ठीक है। आपके सामने मैं रख देता हूँ सीधे ही। यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट बैंक, ये राइट है, ओके, साइड है मतलब है। तो आपको यहाँ से इतना रखना है याद। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम चिनाब रिवर की, जिसका फ्लो कितना है हिमाचल प्रदेश में, 122 किलोमीटर है। उसका वैदिक नाम क्या है, असिकनी नाम है, और ग्रीक नाम क्या है इसका, एशिनिस है, ठीक है। और चंद्रा और भागा जब तांडी नामक स्थान पे मिलती है लाहौल स्पीति में, तो इसका नाम चिनाब पड़ता है। और इसकी सहायक नदी है कौन है चंबा में, तो मियार खड है, शोखू नाला है, राइट साइड में भरमौर है इसके, ठीक है, भुजिंद में एंटर करती है लाहौल स्पीति से, ठीक है, ओके। आपको मैं बता देता हूँ कि जब ये एंटर मारती है इधर, तो भुजिंद लिखा है मैंने, एंटर करती है लाहौल स्पीति से, और संसारी नाला से बाहर हो जाती है चंबा में, ठीक है। इतनी आपको यहाँ से रखनी है याद। और नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा, यमुना नदी जिसका नाम है कालिंदी, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ओके। इसका मैप मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बोला टॉन्स ये उत्तराखंड से आती है, स्पून और रुपिन ये दो जो हरिके दून वैली उत्तराखंड नटवार में मिक्स होती है, ठीक है। टॉन्स नदी यहाँ पे मिलती है। और आगे जब ये आती है इधर, तो यमुनोत्री और कलसी जो कि पब्बर जो शिमला टॉन्स की सहायक नदी है, पटसारी और आंध्रा। पब्बर नदी शिमला से, टॉन्स की सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, पटसारी और आंध्रा, शिमला में। आगे जब आगे आती है, तो सिरमौर में एंटर करती है, क्या नाम है उसका, खुदरी माजरी नामक स्थान पे ये एंटर करती है, और हरियाणा से बाहर निकल जाती है ताजेवाला से, जो कि सिरमौर में है। सिरमौर से जब ये बाहर निकलती है ताजेवाला पे, तो एंटर करती है हरियाणा में, तो ताजेवाला वहाँ पे नाम है। और सिरमौर में जब एंटर करती है, तो खुदरी माजरी वहाँ का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे जब वो मिलती है, तो गिरी नदी जो कि सिरमौर में है, इसका बाटा और जो कि नाहन में है, और जलाल जो कि धरती रेंज में है, और अशनी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो आपको मैप देख लेना है बढ़िया से, और आप इस पे, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे, और आप अपनी नोटबुक पे उतार सके। और चलो भारत की भी नदियाँ मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट सी नदियाँ हैं उनको मैं बता देता हूँ कि गंगा की सहायक नदी मैंने भी जैसे बताया यमुना है, तो ये है इधर यमुना नदी, ये गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा है, इधर से निकलती है यमुनोत्री, ये देखो गंगा है, यहाँ पे मिलती है ये, और यहाँ पे जाके नीचे गिर जाती है मेघना बन के। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी है जिसको यहाँ पे सांगपो कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सारी रिवर इधर है, थोड़ा मैं पेन अपना बारीक कर देता हूँ। इंडस रिवर है, झेलम है, और रावी है, और चिनाब है, और सतलुज है। ये चल के आगे सिंधु है, और यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे नर्मदा रिवर है, यहाँ पे ताप्ती रिवर है, यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे कावेरी है, यहाँ पे महानदी है, और यहाँ पे यमुना है, ठीक है। इतनी आपको इम्पोर्टेंट रिवर याद लिख लेने हैं कि साउथ में कौन सी रिवर है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और जो रिफ्ट वैली में बहती है वो कौन सी नदियां हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, ये दो ही रिवर है, ठीक है। और ये इस साइड को आती है, वेस्ट साइड को, पश्चिम साइड को, ठीक है। और ये इधर गिरती है ये क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये अरब सागर में आके गिरती है। तो इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है। मेन मेन रिवर आप मैंने भारत की भी बता दी है, विद मैप मैंने आपको बता दी है। तो आपको यहाँ से ये मैप भी याद रखना है भारत का, और आपको रिवर भी देख लेनी है यहाँ पे कि कहाँ है इसकी लोकेशन, और साउथ की रिवर आपको आए तो आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।
और आपको थोड़ी-सी हेल्प हो तो आप अपने भाइयों को तथा बहनों को भी बता सकते हैं, जो कि तैयारी कर रहा है, उसको भी आप सेंड कर सकते हो। तो जो इससे आपको जो स क्लियर नहीं होगा, तो जो पिछली वाली वीडियो है मेरी, उसमें मैंने ज़्यादा सही और बताया होगा, तो उस पे जाके आप देख सकते हैं। आप और कर सकते हैं रिवाइज़ इसका, जो मेरी पहली हिमाचल वाली वीडियो है, उस पे। ये तो रिवीजन सीरीज़ है, तो उसमें समझ नहीं आएगा तो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा तो उसमें आएगा। तो कृपया करके आप जहाँ मर्ज़ी देखिए, पर देखिए आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए और निकलना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करोगे, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा आपके लाइक शेयर से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।